नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर क्या है? एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन इज़ ए रियल नंबर। एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन इज़ ए रियल नंबर। जो भी नंबर हम लोग नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं वो क्या है? रियल नंबर है। जैसे -3 आ गया, -3 को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका जैसे 0.5 आ गया, 0.5 को भी हम लोग ये एक इंटीजर नहीं है, तभी भी हम लोग इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। ये 0.5 कहीं यहाँ पर आएगा, कहीं 0 और 1 के बीच में। ठीक वैसे ही आपका हो गया √2। √2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकालते हैं तो आपको मिलेगा 1.4142। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। ये क्या नंबर है? ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है √2। ये क्या होगा? डेसिमल इसके बाद जो भी संख्या लिख लेंगी वो कभी भी क्या होगी? टर्मिनेट नहीं होंगी, और ये कभी रिकरिंग भी नहीं होगी, बार बार नहीं आएंगी। जैसे इसमें देखिए, ये 3 बार बार आ रहा है, 6 बार बार आ रहा है, तो इसमें क्या होगा? ये बार बार रिकरिंग नहीं होता है। इस टाइप को नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो आपको जानकर अजीब लगेगा, लेकिन ये नंबर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे √2 को नंबर लाइन पर प्लॉट किया जाता है। तो ये भी एक रियल नंबर है। और इसके बाद आता है पाई। पाई का भी आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखेंगे तो ये भी है 3.1415। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है। इसको भी हम लोग नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। तो ऐसा भी कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं वो रियल नंबर है। तो आइए जानते हैं कुछ डेसिमल नंबर्स के बारे में। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देखेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल वो है 0.25 हो गया, 0.6 हो गया, 0.375। ऐसे भी बहुत सारे नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, 6 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर क्या आएगा? 3। तो क्या है ये टोटली टर्मिनेट हो गया है, क्योंकि 2 3 क्या होता है? 6 होता है, टोटली टर्मिनेट हो गया है। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जैसे आपको मैं बताऊँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे आपका हो गया 5 को हम लोग जैसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 4, और इसके बाद क्या होगा? ये आ जाएगा 1, और यहाँ पर डेसिमल तो ये हो जाएगा 10, तो 2 5 क्या होगा? 10 होगा। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये सारे क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल क्या है? जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद आप देख रहे हैं 3 3 3 ऐसे आते जा रहा है, और ये इनफाइनाइट ऐसे चलते चला जाएगा, और ये बार बार 3 ही आएगा। सेम उसी तरह कभी डेसिमल को तो 1 1 1 आते रहता है, 6 6 6 आता है, कभी फ्रैक्शन को हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये सब क्या है कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स जैसे √2 हो गया। √2 क्या है? 1.4142। इसके बाद आपका देखेंगे डिवाइड करके, आप देखते हैं अगर मोबाइल में या कहीं भी आप चेक करते हैं तो आपको मालूम चलेगा। इसके बाद ये कहीं भी रिकरिंग नहीं करेगा, अलग अलग नंबर्स आती रहेंगी, और ये इनफाइनाइट चलते रहेगा। तो ये क्या हुआ? रिकरिंग भी नहीं हो रहा है और ये टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। और जो नंबर टर्मिनेट हो जाता है और जो नंबर टर्मिनेट नहीं होता है और रिपीट होता है वो नंबर, तो उसको हम लोग, ये दोनों नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलकर क्या होता है? रियल नंबर बनाते हैं, क्योंकि ये सारे नंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं।
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं रेशनल रियल नंबर को? रियल नंबर्स आर नंबर्स डेट इंक्लूड्स बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है? रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको रियल नंबर्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।